सीतावावली क्षेत्र में कर रखे अवैध अतिक्रमणों को राजस्व एवं नगर पालिका अमले ने की जेसीबी की मदद से हटाने की कार्यवाही। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में जिले भर में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही निरंतर जारी है। उसी क्रम में आज शहर की सीतावावली क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर रखे मकानों को हटाने के लिए तहसीलदार मोहित जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सीतावावली बड़ापुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर लगा रखी दुकानों व निर्माण कर लिए मकानों को जेसीबी की मदद से हटाने की कार्यवाही की। मुख्य रूप से यहां शासकीय भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके मकान एवं दुकानों का निर्माण कर लिया था, जिन्हें तहसीलदार मोहित जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से हटाने की कार्यवाही की गई। नए आपराधिक कानून के परिचय और प्रस्तावना के उद्देश्य से मानस भवन में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार तिवारी कार्यक्रम में हुए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। दमोह शहर के अंबेडकर चौक स्थित मानस भवन में आज नए आपराधिक कानून के परिचय और प्रस्तावना के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार तिवारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी के द्वारा विभिन्न अतिथियों का स्वागत करने के उपरांत मौजूद लोगों को नए कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार तिवारी ने कहा, बदलाव प्रकृति का नियम है। हमारे देश में जब से संविधान लागू हुआ है तब से अब तक संसद के द्वारा 106 संशोधन पारित किए जा चुके हैं। वहीं इस संबंध में पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने कहा, नए कानून के संबंध में समझना बेहद जरूरी है, इसकी जानकारी आम जन तक भी पहुंचाएं। इस दौरान मुख्य रूप से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, वन मंडल अधिकारी MS उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। आज मानस भवन में यहाँ दमोह में हम लोगों ने 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं उनकी एक परिचर्चा रखी थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य वरिष्ठ नागरिक, सम्रांत, अधिवक्तागण भी शामिल हुए, सत्र न्यायाधीश भी शामिल हुए और इस पूरे परिचर्चा में जो नए बदलाव, सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं उनको इस गोष्ठी और परिचर्चा के माध्यम से डिस्कस किया गया और सबको बताया गया है। आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार के और भी प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिनको संभाग स्तर पर और थाना स्तर पर और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिससे नए कानूनों में उनके लिए क्या बदलाव हैं ये उनको पता लग सके। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने कृषि उपज मंडी सागरनाका पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया। व्यवस्थाओं के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी 15 जुलाई को होने जा रहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह एवं निकाह सम्मेलन के चलते पूर्व वित्त मंत्री व दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया कार्यकर्ताओं के साथ सागरनाका स्थित कृषि उपज मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों एवं बारिश के चलते किए गए प्रबंध और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को भी उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी 15 जुलाई को दमोह में इसी कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम किया गया है। उसी की तैयारियों के लिए हम सब लोग आए हैं और चूँकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर चूँकि कृषि उपज मंडी में काफ़ी शेड्स हैं और तैयार होने की जगह है, खाना बनाने की, खाना खाने की और सारी सुविधाएं हैं, इसलिए पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग कार्यक्रम यही कर रहे हैं। बाकी और जानकारी CO मैडम हैं जनपद की, जो ये सारा कार्य देख रहे हैं, ये बताएंगे। आप सभी को पता मैडम वहाँ जैसा कि आप लोगों को पता है 15 जुलाई को हमारे कृषि उपज मंडी में सामूहिक विवाह, कन्यादान विवाह एवं निकाह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिस हेतु फॉर्म जनपद पंचायत दमोह में जमा किए जा रहे हैं। जो भी वर वधू इच्छुक है शादी हेतु, वो जो इसका फॉर्म भर के जनपद कार्यालय में जमा कर लें और इस विवाह आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। सड़कों पर आवारा घूम रहे मवेशियों को दिखाई देने पर कलेक्टर ने की सूचना देने की अपील, तत्काल की जाएगी कार्यवाही।
दमोह जिले में आवारा गौवंश दिखाई देने पर सूचना देने की अपील की गई है। मुख्य रूप से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा बरसात के चलते आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश को नगर पालिका के द्वारा पकड़कर गौशालाओं में भेजने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर अब भी यहाँ कहीं भी आवारा गौवंश दिखाई देते हैं तो इसकी जानकारी तत्काल ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दें। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर के बाहरी हिस्सों में दौरे पर जाता हूँ या शहर में दौरा करता हूँ, मुझे अनेक जगहों पर अभी भी जो है आवारा गौवंश घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता ही है कि जब बारिश का समय आता है तो बारिश के समय से पहले गायें और भैंस आदि जो है गौवंश आदि खेतों में चरने के लिए जाते हैं, लेकिन अब बारिश के समय में बुआई शुरू हो गई खेतों में, इसलिए वो अब वहाँ चर नहीं पाते। ऐसी स्थिति में जो गौवंश है वो सड़कों पर आ जाता है और उससे उनकी दुर्घटनाग्रस्त होने, घायल होने, अपंग होने या मृत होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आवारा गौवंश सड़कों पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए और उनको प्रॉपरली गौशाला में पहुंचाया जाना चाहिए। हमने अभियान चला करके इसका काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन मेरा सभी पशुपालकों से भी बहुत विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप अपने गौवंश की साज संभाल स्वयं करें और उनको इस तरह से आवारा घूमने के लिए न छोड़ें। यदि आप ऐसे छोड़ते हैं और हम सड़क से उसको गौशाला में ले जाते हैं तो फिर वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे और ऐसी स्थिति में जुर्माना आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है गौपालकों से कि वो अपने गौवंश की देखभाल स्वयं करें और उनको किसी भी स्थिति में रास्ते पर भटकने के लिए न छोड़ें। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको कहीं पर बड़ी संख्या में गौवंश घूमता हुआ दिखाई देता है तो कृपया हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अवगत कराएं ताकि हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। नरसिंहगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते 40 वर्षीय व्यक्ति ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमोह देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नरसिंहगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते 40 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन नरसिंहगढ़ निवासी जुगराज पिता जगत सिंह उम्र 40 वर्ष को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने उनका उपचार शुरू कर दिया है। महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा दमोह जिले का जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर। बैठक में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पर्यटन विभाग निर्माण शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दमोह जिले में स्थित जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि महाकाल लोक की तर्ज पर जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर को विकसित किया जाएगा, जिसमें मंदिर परिसर का पुनर्विकास, एकात्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, ध्यान एवं योग केंद्र, उल्लास क्षेत्र, प्रवेश एवं निकास द्वार का निर्माण किया जाएगा।